नमस्कार। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड युग निर्माण परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज हम जागरूकता या ध्यान पर एक ऐसा प्रयोग करने जा रहे हैं जो आपको अभी इसी समय ध्यान की गहराई में ले जा सकता है। अगर आपका सच में ध्यान या जागरूकता के संबंध में कोई रुचि है, कोई आपका रस है, तो आप आगे का वीडियो सुने, नहीं तो आप इसे स्किप कर दीजिए, फिर ये आपके काम की चीज़ नहीं है। अगर आप गंभीर हैं ध्यान के प्रति, अगर आप चाहते हैं ध्यान और जागरूकता को अपने जीवन का अंग बनाना, तो बस कहीं बैठ जाइए शांति से। अगर आपकी इच्छा है तो लेट जाइए। अगर आपको कंफर्टेबल होना तो इस वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कर दीजिए, रोक दीजिए और बैठ जाएं शांति से, जहां कोई आपको डिस्टर्ब ना कर रहा हो। आपकी इच्छा है टिक कर बैठें, स्ट्रेट बैठें या लेट जाएं, और बस अब आप सुने और उस चीज को अपने भीतर बाहर महसूस करें, अटेंटिवली, सतर्कता के साथ। ठीक है, हम शुरू करते हैं। आप बैठे हुए हैं और आपकी सांसें चल रही हैं। सिर्फ इस बात का आपको बोध हो कि सांसें चल रही हैं। क्यों चल रही है, कम चल रही है, ज्यादा चल रही है, ये बात नहीं है। सांस आ रही है और सांस जा रही है। मेरी आवाज भी आपको सुनाई आ रही है। और कोई शोर जो आपके भीतर बाहर आसपास से आ रहा है, वो भी आपको शायद सुनाई दे रहा हो। सुन लीजिए। कोई प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है मन से कोई प्रतिक्रिया उठे, उस प्रतिक्रिया को भी बस जाग कर देख लें कि मन क्या प्रतिक्रिया कर रहा है। ये प्रतिक्रिया आ कहाँ से रही है, बिना उसके चुनाव के, बिना किसी भी प्रकार के चुनाव के। सिर्फ उस प्रतिक्रिया को देख लें, चुनाव रहित होकर देख लें। देखें आप एक एक चीज जो इस क्षण में हो रही है। देखें, कोई जरूरी नहीं कि मेरी आवाज लगातार आपको सुनाई दे। आप देखें, आप ऑब्जर्व करें कि आपके भीतर बाहर क्या चल रहा है। शरीर का एक एक अंग किस प्रकार से रखा हुआ है। पैर कहाँ हैं, हाथ कहाँ हैं, आप कहाँ हैं। सिर्फ उसके प्रति बोधपूर्ण बने, जागरूक बने, और अलग अलग नहीं, बिना किसी विभाजन के इस क्षण में जो जो चीज आपके बोध में आ रही है, आपकी जागरूकता में आ रही है, उन सब के प्रति एक साथ जागरूक रहें। चाहे वो मेरी आवाज हो, चाहे भीतर चलती सांसें हो, चाहे और कोई शोर हो, कोई विचार हो, कोई भाव हो, सबको एक साथ जाग कर देखें, जाग कर सुने, ऑब्जर्व करें, पर निर्णय ना लें, अच्छा या बुरा ना बोलें, बिना विभाजन के, सिर्फ देखें। जस्ट ऑब्जर्व। कहीं जाना नहीं है, कोई भागदौड़ नहीं है, कोई कामना, कोई चाह, कोई इच्छा नहीं है। सिर्फ इस क्षण में, इस जीवंत क्षण में जो जो चीज हो रही है, भीतर बाहर आस पास, उसे सिर्फ जाग कर देख लेना है, बंद आंखों से देख लेना है। बोधपूर्ण, अटेंटिव, अलर्ट, साक्षी। एक ऐसी अवस्था जहां शून्यता है, कोई प्रतिक्रिया नहीं। अगर कोई प्रतिक्रिया हो रही है शरीर से, मन से, तो बस उसके प्रति बोध बना हुआ है, उसके प्रति सिर्फ जागरूकता है। कैसी है ये अवस्था? कैसी है?
आप सिर्फ इस क्षण में बह रहे हैं, कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं, तैरने का भी कोई प्रयास नहीं है। ऐसा क्यों, वैसा क्यों, कोई तुलना नहीं है, कोई चुनाव नहीं है, कोई संघर्ष भी नहीं है। बस आप हैं, आपका होना मात्र इस क्षण में, बस ये पर्याप्त है। ऐसा होना, वैसा होना, ये हो जाए, वो हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा है अभी। अभी तो सिर्फ शुद्धतम होना रह गया है, सर्व स्वीकार का भाव रह गया है। देखें इस क्षण में, देखें क्या हो रहा है। मन प्रतिक्रिया कर सकता है, शरीर कोई प्रतिक्रिया कर सकता है, कोई और सदस्य, कोई और मित्र, उसकी आवाज आ सकती है, प्रतिक्रिया हो सकती है, पर होने वाली हर प्रतिक्रिया के प्रति जागे, जीवंत रहें, किसी प्रकार का विरोध ना करें कि ऐसा क्यों सुनाई आ रहा है, ऐसा उसने क्यों किया। नहीं, आप तो सिर्फ टोटल एक्सेप्टेंस के भाव में रहे, सर्व स्वीकार के। जो भी इस क्षण में आ रहा है वो आपकी जागरूकता के दायरे में होना चाहिए। देखें, मेरी आवाज, मेरे शब्द पूरी पूरी तरह से उतरने दें, और शब्दों के पीछे छुपे भाव को भी आप देखें। जाएं अंदर, उतरते जाएं। ये कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं आप, ये अप्रयास की जागरूकता है। जागरूकता में कोई प्रयास नहीं होता, एफर्टलेस, चॉइसलेस। ना ही कोई एफर्ट कर रहे हैं आप, ना ही कोई चॉइस रखे हैं। सिर्फ जो जैसा है उसे वैसा देख ले रहे हैं, वैसा सुन ले रहे हैं, वैसा जान ले रहे हैं। अपने अनुभव या पास्ट के अकॉर्डिंग या अतीत के हिसाब से आप किसी चीज को देख या सुन नहीं रहे हैं। इस जीवंत क्षण में जो भी चीज आपके सामने आ रही है उसे आप जैसे का वैसा देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उसका वैसा ही सामना कर रहे हैं, बिना किसी चुनाव के, बिना किसी संघर्ष के, पूर्ण मुक्त अवस्था, शून्यता की अवस्था। ये वीडियो तो अभी खत्म हो जाएगा, अगर आपकी इच्छा है तो आप कंटिन्यू इस अवस्था में बने रहें। ये कोई गाइडेड मेडिटेशन नहीं है कि मैं आपको बताऊं और आपको हिप्नोटाइज करूं और आप करें। ये आप स्वयं कर रहे हैं। ये सिर्फ एक संवाद है, ये सिर्फ हमारी एक क्रिया है, और इसे आप स्वयं भी कभी भी कर सकते हैं दिन भर में, जब आपको अच्छा लगे। लेट गए, बैठ गए और ऑब्जर्व करने लगे, इस क्षण में जो घट रहा है उसका अवलोकन करने लगे। तो बस आप ध्यान करने लगे, बस आप जागरूक होने लगे, बस आप होशपूर्ण होने लगे। इतना ही होता है ध्यान। और इतना ही अगर आप कर लें और इसकी अवधि बढ़ाते चले, बढ़ाते चले, बढ़ाते चले, तो गहरे ध्यान के लाभ आपके भीतर उतरने लगेंगे। मैं फिर कह देता हूं कि ये कोई गाइडेड मेडिटेशन नहीं है। गाइडेड मेडिटेशन में आपको फील करना बताया जाता है, आपको इमेजिनेशन बताया जाता है, अब आप इस चीज को फील करें, अब ऐसा करें। नहीं, यहाँ आपको कुछ भी नहीं बोला गया है कि आप ऐसा फील करें। आप सिर्फ जागरूक हो जाएं, आप सिर्फ अवेयर हो जाएं। तो बस जितनी देर आपको रहना इस अवस्था में रहिए। इस वीडियो को सुनते सुनते, बिना सुने भी आप कर सकते हैं। पर निश्चित रूप से जो भी व्यक्ति शुरू से अंत तक, अभी तक इस वीडियो से जुड़ा हुआ है,
और वो जागरूकता का उसने पूरा पूरा पालन कर लिया होगा, तो निश्चित रूप से वो एक बदला हुआ व्यक्ति हो जाएगा इस वीडियो के खत्म होते होते। ना ये कोई जादू है, ना कोई चमत्कार है, ना कोई ट्रिक है, ये सिर्फ जागरूकता का स्वाद है जो हमें आपको देना था कि आप घर बैठे ध्यानपूर्ण कैसे हो सकते हैं, घर बैठे होशपूर्ण कैसे हो सकते हैं। आशा है आपको समझ आया होगा, है ना। इसे याद नहीं करना है, आपको समझ लेना है जागरूकता क्या है। समझ में आ गया तो फिर याद रखने की ज़रूरत नहीं है, फिर आप कभी भी जागरूक हो जाएंगे। तो ऑडियो की जो बातें हैं उन्हें याद मत कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, उन्हें अप्लाई करके देखिएगा अपने ऊपर। और जो चीज़ आपकी सत्यता की परख से गुजर रही है, जो चीज़ आपको सही लग रही है, जो चीज़ आपको स्वाद दे रही है, उसे अपना लीजिएगा। किसी को भी अंधानुकरण नहीं करना चाहिए, अंधभक्ति नहीं करनी चाहिए। आपने सुना, आपने समझा, आपने अनुभव किया, उस मार्ग पर चल पड़िए। फिर वो कोई जाना व्यक्ति हो या अनजाना व्यक्ति हो। और कोई जान पहचान का व्यक्ति भी कुछ भी बता रहा है और आप बिना अनुभव के, बिना स्वाद के बस अंधानुकरण कर रहे हैं, तो इससे आपका कल्याण नहीं होगा। तो आशा है जागरूकता का आप निश्चित रूप से थोड़ा ना थोड़ा स्वाद ले पाए होंगे। अभी भी शायद आप जागरूकता और ध्यान में होंगे, आगे भी रहेंगे। तो इस चीज़ को कंटिन्यू करें। वीडियो सुन के भी कर सकते हैं, उसके बाद भी कर सकते हैं, और आप स्वयं भी कर सकते हैं। बुद्धत्व की प्राप्ति इंसानों के द्वारा ही की गई है। उनके पास भी हाथ और पैर इतने ही थे जितने आपके पास है, सब कुछ इतना ही था जो आपके पास है। एक ही चीज ज्यादा थी, वो थी जागरूकता। आप जागरूकता को साध लीजिए, आप भी निश्चित रूप से उस उपलब्धि को, उस परम पद को प्राप्त कर पाएंगे। जिसे आत्मज्ञान कहा गया, किसी ने आत्मबोध कहा गया, किसी ने निर्वाण कहा गया, किसी ने स्वयं को जानना कहा। अलग अलग नाम हो सकते हैं, परमात्मा, ईश्वर, आत्मा, सत्य, स्वा, नाम अलग अलग हो सकते हैं, पर वो अवस्था है अनाम की। उसे शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता, उसका तो सिर्फ स्वाद लिया जा सकता है। तो इतना लंबा वीडियो बनाने के लिए क्षमा चाहेंगे। आमतौर पर हम इतने लंबे वीडियो नहीं देते हैं, लेकिन चूंकि आपको ये स्वाद समझाना था, स्वाद बताना था, इसलिए यहाँ तक चले आए। धन्यवाद।